हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आपको पंचमुखी हनुमान जी की पूजा विधि दिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी की पूजा आपको करनी चाहिए। वैसे तो आप जब चाहें पूजन कर सकते हैं, पर स्पेशली मंगलवार के दिन ज़रूर से करें। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो पंचमुखी हनुमान जी के रूप की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। यह भक्तों के सभी दुख दूर करते हैं और इनका हर मुख जो है उसका अलग महत्व है। हनुमान जी का इस स्वरूप में 5 मुखों के साथ दर्शन हमें मिलता है। तो सबसे पहले पूजा स्थान पर रंगोली बनाएं और रंगोली बनाने के बाद हम उस पर पाटा रखेंगे। तो यहाँ पर मैं स्वस्तिक के चिन्ह की रंगोली बना रही हूँ। पहला जो मुख है वो वानर मुख है, जो जिससे दुश्मनों पर विजय मिलती है। दूसरा गरुड़ मुख है, जो सारी परेशानियां दूर करते हैं। तीसरे उत्तर दिशा की ओर वराह मुख हैं, जो प्रसिद्धि, शक्ति और लंबी आयु देते हैं। चौथा नरसिंह मुख है, जो मुश्किलें, तनाव और डर को दूर करते हैं। और पांचवें अश्व मुख हैं, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसलिए पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो पूजा स्थान पर रंगोली बनाने के बाद अब हम पूजा के लिए पाटा रखेंगे। आप चाहें तो पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी पाटा लगाकर भी कर सकते हैं। तो पूजा का पाटा रखने के बाद अब हम इस पे लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। तो हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का और ऑरेंज रंग की चीज़ों का विशेष महत्व होता है। तो मैंने पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाया है। लाल रंग का कपड़ा बिछाने के बाद अब हम पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या फिर फ़ोटो लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो रखी है। अब हम हनुमान जी का पूजन शुरू करेंगे। आप सबसे पहले गणपति पूजन करें और फिर हनुमान जी का पूजन शुरू करें। तो सबसे पहले हनुमान जी को जल से स्नान कराएंगे। तो फोटो है इसलिए 3 बार जल का छींटा देंगे। इसके बाद अब हम हनुमान जी के पास दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो हमारी पूजा का साक्षी बनाते हुए हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक आप चमेली के तेल का ले सकते हैं, सरसों के तेल का ले सकते हैं, तिल के तेल का ले सकते हैं या फिर घी का दीपक आप जला सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। विशेषकर हनुमान जी की पूजा में चमेली के तेल का विशेष महत्व होता है। आप आज की पूजा करके चमेली का तेल दान भी कर सकते हैं। तो हनुमान जी का नाम लेते हुए दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक का पूजन भी मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो दीपक का पूजन करने के बाद दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब हम भगवान के पास धूप प्रज्वलित करेंगे। तो भगवान को धूप दिखाएंगे और धूप दीप दिखाते हुए ओम हनुमंते नमः बोलते हुए हम हमारी पूरी पूजा कंप्लीट करेंगे। अब दीपक प्रज्वलित कर लेने के बाद हम भगवान को तिलक करेंगे। तो हनुमान जी के 5 मुखों पर हम तिलक करेंगे और इस प्रकार से रोली का तिलक मैं कर रही हूँ। आप चाहें तो जो बंधन सिंदूर आता है, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है, उसे चमेली के या तिल के तेल में घोलकर उससे भगवान का तिलक करें, या फिर लाल रंग की रोली से भी आप भगवान का तिलक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तिलक करने के बाद हम भगवान के चरणों में भी तिलक अर्पित करेंगे। रामचंद्र जी की फ़ोटो बनी हुई है, उन पर भी तिलक करेंगे। आप चाहें तो भगवान के जितने भी अस्त्र हैं उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तिलक लगाने के बाद अब हम भगवान को चावल अर्पित करेंगे। तो चावल अर्पित करने के बाद जहाँ पर भी आपने तिलक लगाया हो वहाँ चावल अर्पित करें। चावल अर्पित करने के बाद अब हम भगवान को मोली चढ़ाएंगे वस्त्रों के रूप में। तो आप चाहें तो भगवान को लाल रंग का कपड़ा भी अर्पित कर सकते हैं, 1 मीटर लाल रंग का कपड़ा लाकर अर्पित कर सकते हैं। पर आप वस्त्रों के रूप में, घर पर मोली होती है तो सबसे बेस्ट है आप मोली अर्पित करें। तो इस प्रकार से भगवान को वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। मोली अर्पित करने के बाद अब हम भगवान को फूल चढ़ाएंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाते हैं वो फूल अपने घर के पास से चढ़ाएं। तो फूल चढ़ाएंगे, लाल फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लाल की जगह ऑरेंज भी आप चढ़ा सकते हैं, ऑरेंज गेंदे के जो फूल आते हैं, या जो भी फूल आपको मिल जाए उन फूलों के साथ आप पूजा करें। तो इस प्रकार से भगवान को फूल अर्पित करेंगे। और किसी कारण से फूल ना हो तो बिना फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं। फूल चढ़ाने के बाद प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद में आप गुड़ चना, मीठी बूंदी, फल ले सकते हैं, केले ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, मेवे ले सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी भोग आप अर्पित कर सकते हैं। फल तो ज़रूर से भगवान को अर्पित करें ही करें। और उसके साथ गुड़ चने या फिर मीठी बूंदी का विशेष भोग अर्पित करा जाता है। इसके बाद हम दिया दिखाएंगे। तो भगवान को 3 बार दीपक दिखाएंगे। दीपक दिखाने के बाद भगवान के पास मैंने भोग भी अर्पित कर दिया है।
आप चाहें तो आज के दिन हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के भजन कीर्तन कर सकते हैं, रामचंद्र जी की स्तुति कर सकते हैं, प्रभु राम के भजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी पूजा करनी है और पूजा करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना हो वो आप भगवान के सामने कहें, भगवान से आशीर्वाद मांगें और आप अपनी सारी मनोकामनाएं भगवान के सामने कह सकते हैं। आप चाहें तो 108 बार भगवान के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो हनुमान जी की पूजा है, पंचमुखी हनुमान जी की जो पूजा है वो पूरी हो जाएगी। अंत में आपको आरती करनी है। तो आरती के लिए यहाँ पर मैंने कपूर प्रज्वलित किया है। कपूर आरती और दीपक से आरती दोनों ही करेंगे। लास्ट में दक्षिणा अर्पित कर कर अपनी पूजा कंप्लीट करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।